नाज़रीन कराम, 2023 में जैसा कि आपको मालूम है कि साल का आगाज़ शुरू हो चुका है और तुर्की का जो मुआहदा लौज़ान था या इसे ट्रेटरी ऑफ लौज़ान बोलते हैं, ये ख़त्म होने वाला है। इसके साथ ही हमें पूरी दुनिया और स्पेशली एशिया रीजन के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा इसका कभी इम्कान है। इसकी वजह यह है कि जैसे ही मुआहदा लौज़ान ख़त्म होगा, तुर्की एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरने वाला है, सामने आने वाला है। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए देखा गया है कि तुर्की ने अपने कवानीन में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ की है और इनमें से कुछ तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा सख्त भी हैं और कुछ नॉर्मल और कुछ नरम हैं। कुछ लोगों की प्रेडिक्शन है कि ये तब्दीलियाँ करने की असल वजह जो है जून के अंदर तुर्की में होने वाले इलेक्शन है। लेकिन जहां तक हो सके तैयब उर्दुगान का वाज़ेह तौर पे इम्कान है कि वो दोबारा तुर्की की सदारत संभाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा डैमेज फॉरेनर्स के लिए है। मैं आपको बताता चलूँ, तुर्की ने जो कवानीन नए राइज किए हैं उनमें से आलमोस्ट 11 कवानीन जो है वो लागू कर दिए गए हैं और कुछ कवानीन आगे इन फ्यूचर इसी साल के अंदर लागू कर दिए जाएंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिया, पाकिस्तान और एशिया के रीजन से एक बहुत बड़ी फॉरेनर्स की जो तादाद थी वो तुर्की के अंदर जाकर इन्वेस्टमेंट कर रही थी और तुर्किश सिटीजन बाय इन्वेस्टमेंट के तहत तुर्की की सिटीजनशिप हासिल कर रही थी, जिससे कि उनको पूरे हकूक हासिल थे। उनको लगता था कि वो तुर्की के अब सिटीजन है, जैसे तुर्की के कवानीन उन पे लागू है। बाय बोर्न तुर्किश लोगों पे जैसे कवानीन हैं, उन्हें लगता था वही कवानीन हम पे राइज हैं और हम अब 100% जो है तुर्किश रेजिडेंट्स हो चुके हैं। लेकिन यही कवानीन बताते हैं कि तुर्किश जो बाय बोर्न रेजिडेंट्स हैं उनमें और फॉरेनर्स जो सिटीजनशिप जिन्होंने ली है, इनमें एक बहुत बड़ा गैप डाल दिया गया है और इससे फर्दर तुर्की को नुकसान भी है। नुकसान किस वजह से है कि फर्दर इन्वेस्टमेंट लोग करना छोड़ देंगे। बहुत बड़ी तादाद जो पाकिस्तान, इंडिया और करीबी ममालिक से तुर्की में गई थी सिटीजनशिप के लिए, वहाँ पे जाके मैंने खुद देखा था, इवन के हमारे इलाके से ही काफ़ी लोगों को देखा था जिनकी 3-4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पाकिस्तान के अंदर थी। वो आसानी के साथ यहाँ से बेच के तुर्की में जाते थे, वहाँ पे प्रॉपर्टी ले लेते थे और साथ ही सिटीजनशिप हासिल कर लेते थे। तुर्की के अंदर वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाके प्रॉपर्टी लेते थे तो किसी और डिस्ट्रिक्ट से उनको अलाउ था कि वो अपनी सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वो अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे को सेल करते थे, मतलब किसी भी और फॉरेनर दूसरे को सेल करते थे तो वो भी उस बिहाफ पे प्रॉपर्टी पे सिटीजनशिप ले लेता था। थर्ड नंबर पे ये था कि अगर फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, फॉर एग्जांपल लगा लें वो 10 करोड़ की या 15 करोड़ की या 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसको 3 बंदे मिलके लेते थे तो उसमें रूल था एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी जो है अगर मिलके 3, 4, 5 बंदे लेते हैं तो ईच पर्सन कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप ऑन बिहाफ ऑफ दोज प्रॉपर्टी। अब कवानीन ये कर दिया गया है कि प्रॉपर्टी एक्सपेंसिव हो या ना हो, आपको सिर्फ 1 टाइम सिटीजनशिप मिलेगी, चाहे 3 बंदे मिलके लें, 4 लें, 5 लें। और एक और नया टफ सिस्टम ये कर दिया गया है, ये मेरी वीडियो स्पेशली तुर्की में जिन्होंने सिटीजनशिप ले ली है, जो तुर्की जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इन लोगों के लिए है, ताकि इनको बिल्कुल साल के आगाज़ पे जैसे कवानीन नए आ रहे हैं इनको हर चीज़ की लेटेस्ट मालूमात हो सके, बहुत बड़े नुकसान से ये लोग बच सकें। यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताता चलूँ, अपनी बात को दरमियान से काटते हुए, इंटरप्ट करते हुए, कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे ही जून में तुर्की के इलेक्शन हो जाएंगे उसके फौरी बाद कवानीन में नरमी आ जाएगी। लेकिन मैं बताता चलूँ कि ऐसा सिर्फ पेशोन गोइयाँ हैं, इनफैक्ट ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। यहाँ पे अब एक और चीज़ थी कि जो भी फॉरेनर्स प्रॉपर्टी तुर्की में जाके लेते थे वो क्या करते थे, फॉर एग्जांपल उन्होंने 3-4 प्रॉपर्टी ले ली हैं, उस पे उन्होंने सिटीजनशिप हासिल कर ली है, तो वो अपने किसी रिलेटिव को, किसी जानने वाले को, किसी दोस्त को उसमें से एक प्रॉपर्टी सेल कर देते थे, तो वो प्रॉपर्टी खरीदने के बिहाफ पे वो बंदा भी तुर्की की सिटीजनशिप अप्लाई कर देता था। अब तुर्की वालों ने क्या किया कि उन्होंने कहा है कि जिस फॉरेनर ने प्रॉपर्टी खरीद ली है वो दोबारा किसी और जानने वाले रिलेटिव को या किसी दोस्त को प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता। अगर वो बेचेगा तो वो इलीगल होगी, उस बेस पे वो सिटीजनशिप हासिल नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता एक रास्ता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी वापस बाय बोर्न तुर्किश सिटीजन को सेल करे, वो 3 इयर्स के लिए प्रॉपर्टी अपने पास रखे, उसके बाद आगे सेल करेगा तो उस बेस पे दोबारा सिटीजनशिप हासिल हो सकती है।
नेक्स्ट अमेंडमेंट जो हुई है कवानीन में वो ये है कि अगर एक फॉरेनर बंदा डिफरेंट प्लेसेस पे या डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में तुर्की के अंदर जाकर प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो उसकी एक ही प्रॉपर्टी कंसीडर होगी, ना कि जितनी उसने प्रॉपर्टी खरीदी है उतनी कंसीडर होगी। मतलब उस बिहाफ पे उसको उसके बेनिफिट भी लिमिटेड हो जाएंगे। इसके अलावा जो कवानीन में एक और तब्दीली है, वैसे तो पहले ही वो तब्दीली थी लेकिन इन्होंने बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन कर दिया हुआ है कि अगर आपने तुर्की में प्रॉपर्टी ले ली है तो जब तक प्रॉपर्टी पे आप कंस्ट्रक्शन नहीं करते, ग्रे स्ट्रक्चर नहीं तैयार हो जाता, तब तक आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। पहले ये कवानीन था लेकिन इस पे पूरी सख्ती नहीं थी, अमल दरामद नहीं था। अभी बाकायदा ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब आप तुर्की के अंदर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते until or unless you start construction on it। अब इन कवानीन को और इससे मिलते जुलते फर्दर जो कवानीन आने वाले हैं या आ चुके हैं उससे मैंने ये कंक्लूजन निकाला है कि जो लोग बेचारों ने इन्वेस्टमेंट की है तुर्की के अंदर, प्रॉपर्टीज ली हैं, सिटीजनशिप हासिल की है और उन्होंने और भी कई तरह की छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट की है ताकि उनको आमदन अच्छी आती रहे एंड एज कम्पेयर टू देयर बाय बोर्न कंट्री उनको बेनिफिट हो सके, उन्होंने माइग्रेट किया है किसी दूसरे कंट्री में, तुर्की में जाकर, तो उनके साथ हम कह सकते हैं अ काइंड ऑफ फ्रॉड, एक उनके साथ एक फ्रॉड, उनकी उम्मीदों पे एक पानी फिर चुका है। जो उम्मीदें तुर्की की सिटीजनशिप हासिल करने के बाद लगाई थी, मुझे लगता है कि अब वो उम्मीदें उनकी ख़त्म होने जा रही है क्योंकि बाय बोर्न तुर्किश सिटीज़न और जो फॉरनर हैं इनके दरमियान एक बहुत बड़ा गैप, बहुत बड़ा खला पैदा कर दिया गया है और फॉरनर्स को ये एहसास दिला दिया गया है कि यू आर नॉट द रियल तुर्किश सिटीज़न। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे मेरे अंदाजे के मुताबिक बहुत से जो लोगों ने अपने होम कंट्री से अपनी प्रॉपर्टी सेल करके तुर्की में जाना था, वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदनी थी, इन्वेस्टमेंट होनी थी, वो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, बल्कि जिन्होंने ली है वो अभी पछताएंगे। तो जो अभी ये स्टेप लेने जा रहे थे वो तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हद तक मुहतात हो जाएंगे और जो ऑलरेडी तुर्की में हैं वो वहाँ से किसी और दूसरे कंट्री में देखेंगे इन्वेस्टमेंट करने का जहाँ पे सूटेबल प्रॉपर्टी है, सूटेबल उनके कवानीन है, जो फ्रेंडली कवानीन है, तो वो वहाँ पे जाके प्रॉपर्टी खरीदेंगे, वहाँ पे जाके रहाइश करेंगे, वहाँ पे बिजनेस करने का सोचेंगे। अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि ज़ाहिर है फॉरनर जो तुर्की के अंदर जाके जब प्रॉपर्टी खरीदेंगे, अपने बिजनेस करते थे तो उससे तुर्की को बहुत ज़्यादा आमदनी होती थी। तो इससे तुर्की वालों ने ये कैसे कवानीन बनाए हैं, कफ़ील सिस्टम भी आई थिंक तुर्की के अंदर राज हो रहा है और उसकी वजह देखिए दूसरे अरब कंट्री के अंदर कफ़ील सिस्टम ख़त्म होने जा रहा है क्योंकि ये फ्लॉप तरीन सिस्टम था। जो कफ़ील थे वो एक कारोबार के सरबराह बन के चेयर पे फारिग बैठ जाते थे, जो बेचारा फॉरनर था वो जाके अपना काम करता था कफ़ील रख के और उनको मंथली या सालाना बहुत बड़ी अमाउंट देता था। उसके बावजूद भी जब दिल करता था कफ़ील का वो किक कर देता था फॉरनर को। तो ये एक फ्लॉप सिस्टम ख़त्म होने जा रहा है अरब में, लेकिन तुर्की के अंदर ये कफ़ील सिस्टम राइज होने जा रहा है। अब मेरी बात वही कि क्या इससे तुर्की वालों को नुकसान नहीं होगा, तो मैं आपको बताता चलूँ हालिया तुर्की में गैस के बहुत बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं जिससे तुर्की की मैशियत बहुत ज़्यादा हद तक ऊपर जाने वाली है। तुर्की बहुत ज़्यादा अमीर कंट्रीज़ में शामिल होने वाला है और तुर्की के सदर ने खुद बयान दिया है कि हमारा लीरा जो है बहुत जल्द वो हाई रैंक पे जाने वाला है। ये सब बिहाइंड द सीन यही है कि तुर्की के अंदर गैस के बहुत बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। तुर्की में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है मुआहदा लौज़ान की वजह से भी और गैस के ज़खायर की वजह से भी, और इसके साथ ही एशिया रीजन के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। और आने वाले वक्त में मुझे बहुत देखिए जिस तरह डिजिटल मीडिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, बहुत तेज़ी से इसमें इनोवेशन आ रही है, बहुत तेज़ी से तब्दीलियां आ रही हैं, सिमिलरली इसी तरह ही मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द एक बहुत बड़ी दुनिया में खित्ते में तब्दीली आने वाली है। कोविड-19 के बाद अनकरीब जो मगरिब के बड़े बड़े ममालिक थे और बहुत ज़्यादा हैवी जीडीपी रखने वाले और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी रखने वाले, अनकरीब मेरी प्रडिक्शन के मुताबिक वो धड़म से नीचे गिरने वाले हैं। जिन लोगों ने पाकिस्तान से या इंडिया से या एशियन कंट्री से माइग्रेट की है बड़े कंट्रीज़ में, वो भी अनकरीब पछताने वाले हैं कि उन्होंने सारा कुछ अपने होम कंट्री से खो के सिर्फ अपनी तरक्की और कामयाबी की खातिर बड़े कंट्रीज़ में जाके सेटल हुए हैं। तो जब बड़े कंट्री की मैशियत गिरेगी और एशिया ऊपर उठेगा विद द हेल्प ऑफ रशिया एंड चाइना
एंड तुर्की एंड पाकिस्तान इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल, तो वो लोग सोचेंगे कि हमने अपना बोर्न कंट्री भी छोड़ा और उसके बावजूद भी हम इस वक्त वहीं के वहीं खड़े हैं। बल्कि इस स्टेज पे उनको ये समझ नहीं आएगी कि अब हम दोबारा अपने होम कंट्री में जाएं या जहाँ की सिटीज़नशिप और जहाँ पे बिजनेस, जहाँ पे जॉब्स, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, हम वहाँ पे रहें। वीडियो के आखिर में मैं आपको बताता चलूँ कि ये तो थी मेरी अपनी पर्सनल राय। मेरी राय में तजाद भी हो सकता है, मेरी राय दुरुस्त भी हो सकती है, मेरी राय गलत भी हो सकती है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, वीडियो के कमेंट्स में लाजमी बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, मेरी वीडियो दूसरों तक भी शेयर कर दें। You are watching एलीट साकिब यूट्यूब चैनल एंड एलीट साकिब फेसबुक पेज। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। साइनिंग आउट, सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज़।